Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLBM। Myself अजय चौरसिया, मैं आपको न्यू सिलेबस 2023-24 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मनोहर रे टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसको करा रहा हूँ और प्रत्येक शाम को 7 बजे हमारा हर टॉपिक का वीडियो होता है, जिस टॉपिक पे हम लगातार चल रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें मैंने एक्सरसाइज 8A बेसिक कंसेप्ट बताने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 23 तक पिछले वीडियो में करा दिए थे। आज उसी एक्सरसाइज 8A में आगे क्वेश्चन हल करेंगे। 8A क्वेश्चन नंबर 23 तक पीछे वीडियो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया बेटा यदि tan थीटा इज इक्वल, देखो बेटा tan थीटा मान दिया वो 4/3, तो इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध कराया है बेटा? 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ओवर 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल माइनस का 1/17। ये हमको सिद्ध कर रहा है। तो देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक विकल्प तो ये हम इसका ट्रायंगल बनाएं, ठीक। ट्रायंगल बना के ये लंब और आधार हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से कर निकाले, फिर हम sin थीटा का मान निकाले, cos थीटा का मान निकाले, वह रखे। दूसरा तरीका है हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखें 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ओवर 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। बेटा अंश से cos थीटा कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा cos थीटा जब कॉमन लिया तो जिसके बटे में नहीं है तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 2 sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक, माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। हर से कॉमन लिया तो हर में भी यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। साइड देखो बेटा जब किसी राशि को कॉमन लेते हैं तो उसको भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा cos था, cos चला गया, यानी कि cos का भाग दिया तभी cos खत्म होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस का 3। ये cos खत्म हो गया और हम जानते हैं sin बटे cos tan होता है, तो ये मान हो गया 2 tan थीटा माइनस 3 ओवर 2 tan थीटा प्लस 3। सी बिल्कुल सिंपल है। अब देखो बेटा tan थीटा मान मेरे क्वेश्चन में 4/3 दे रखा है, माइनस 3 2 इंटू 4/3 और प्लस 3, तो फाइनली ये हो गया 8/3 माइनस 3 और हर में हो गया 8/3 प्लस 3। तो देखिए बेटा 3 3 9, 8 में से 9 गया तो 1/3 बटे में 3 3 9 8 17, 17/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा मान आया माइनस का 1/17 और यही राइट हैंड साइड है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या किया cos थीटा, और अगर ये कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं, यही तो मान है बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। जैसे सिंपल सा, चूंकि कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए, जैसे बेटा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ओवर 2 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा है, ठीक है बेटा। कॉमन लेना आपको समझ में नहीं आया तो आपने क्या किया, जैसे इस राशि में cos थीटा का गुणा और भाग कर लिया, यहाँ पे भी cos थीटा का गुणा और भाग कर लिया। अब देखो बेटा अब cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉमन लिया तो 2 sin बटे cos माइनस 3, ये लिखा बेटा 2 sin बटे cos माइनस 3। यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले लिया हर में, तो 2 sin थीटा बटे cos थीटा, 2 sin थीटा बटे प्लस 3, cos कॉमन आ गया। तो यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, इस राशि से कॉमन लेना, मैंने गुणा और भाग कर दिया, गुणा वाला कॉमन ले लिया, भाग वाला बटे में रहेगा, तो इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा सेम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आप स्वयं करोगे।
ठीक है, आपको सेल्फ करना, स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा दिया tan थीटा इज इक्वल 24/7 और हमको सिद्ध करना है sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा और प्लस cos थीटा, और इसका मान हमको सिद्ध करना 17/31। देखिए यहाँ भिन्नात्मक मान आएगा, वो अगर आप ऐसे जैसे मैंने इस तरह किया तो ऐसे बटे में 1 करके लघुत्तम लेकर भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। यहाँ बेटा cos कॉमन लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा प्लस 1, तो 24/7 माइनस 1 बटे 24/7 प्लस 1 लघुत्तम ले लीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। और फिर भी ना आए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ tan A इज इक्वल 1, tan A इज इक्वल 1। ठीक है बेटा, और tan B इज इक्वल √3, tan B इज इक्वल √3। ठीक, यहाँ इन्होंने कहा है कि cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान बताओ। देखो बेटा, अभी पीछे भी एक प्रश्न मैंने किया था, आपको ध्यान होगा, जब A और B दो कोण दिए हो तो दोनों से अलग अलग ट्रायंगल बना के A वाले से A वाले मान और B वाले से B वाले मान, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए। देखो बेटा, एक का मतलब 1/1 √3 का मतलब √3 बेटा, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक, ये कोण A मान लो, इसमें ट्रायंगल बनाया और इस कोण को B मान लिया। ठीक, यहाँ ऐसे लिख दो ABC, यहाँ लिख दो BAC, एज यू लाइक, इनसे मतलब नहीं है, मतलब मुझे इस कोण से। देखो बेटा, tan थीटा कल मैंने लाल बटे कक्का का फार्मूला बताया था, तो LAL KKA, तो लंब बटे आधार, तो लंब और आधार ये हो गया। यहाँ देखो लंब और आधार ये हो गया। क्लियर? यहाँ पर बेटा हमारे पास लंब 1 है, आधार 1 का कर्ण निकालना है। k वर्ग बराबर l वर्ग प्लस a वर्ग, तो 1 धन 1 तो कितना हो गया 2, ये हो गया k वर्ग बराबर, तो k बराबर हमारा √2 आ गया। देखिए बेटा, k मालूम, l मालूम, a मालूम, ये किसके लिए? a के लिए। यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपका l √3 है, a आपका 1 है, तो k इज इक्वल l वर्ग, तो 3 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया। देखो बेटा, सूत्र अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, चूंकि k वर्ग बराबर l वर्ग प्लस a वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पिछले वीडियो में समझाया था, तो इसका वर्ग 3, इसका वर्ग, तो ये हो गया आपका k वर्ग बराबर 4, तो k बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए k मालूम, l मालूम और a मालूम। ठीक, यह कोण B है और यह कोण A है, तो देखो बेटा जो A के मान है वो इस वाले से निकलेंगे, बिल्कुल सिंपल समझिएगा। कोण A वाले इन लंब कर्ण आधार से निकलेंगे, कोण B वाले इन लंब कर्ण आधार से निकलेंगे। तो पहले सारे मान निकाले। देखो बेटा, हमको cos A चाहिए, हमको cos A चाहिए, हमको cos B चाहिए, sin A चाहिए, sin A, cos A। cos होता क्या बेटा? आधार बटे खंड, लेकिन A वाला, देखो ये दोनों कोण A वाले हैं, तो ये फर्स्ट वाले से लगेंगे, तो cos A क्या होगा? आधार बटे, ये हमने √2 निकाल लिया, आधार बटे खंड, तो 1/√2। ठीक, गुणे cos B, B इससे आएगा, यहाँ पर देखिए 2 है, आधार बटे खंड, तो 1/2 माइनस sin A, वाला इधर आएगा, sin क्या होता? लंब बटे खंड, लंब बटे खंड। ठीक है बेटा, sin B इससे आएगा लंब बटे खंड √3/2। थोड़ा सा आप अगर कंफ्यूज हो तो कल मैंने आपको बताया था LAL KKA, बाकी आप पीछे वीडियो देखिएगा, तो यहाँ जैसे ये आपका sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ये जहन में बात भर जाए, दिमाग में आ जाए, और ये होता cos, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। देखो बेटा, जब साइन निकालते हैं तो लंब बटे कर्ण, कोसेक निकालें कर्ण बटे लंब, कॉस निकालें आधार बटे कर्ण,
ऊपर से नीचे एरो, टेन है तो लंब बटे आधार, कॉट है तो आधार बटे लंब। ये मैंने लाल बटे का कल बताया था, फिर लिख दिया है। तो इसका बेटा एलसीएम आया 2√2 माइनस √3 बटे 2√2। जब हर समान हो तो अंश को जोड़ घटा जो भी करना हो कर दीजिए, √3। ये हमारा आंसर आ गया। बेटा बिल्कुल सिंपल, दिमाग में बात रहे, जो कोण ए दिया उसके ट्रायंगल से ए के जितने मान होंगे वो निकलेंगे, जो कोण बी दिया उसके ट्रायंगल से यानी कि लंब कर्ण आधार से बी वाले हम मान निकालेंगे। यह लाल बटे का हमको ध्यान रखना है। नोट करो बेटा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में ये कहा गया है tan A tan थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दे रखा है। इन्होंने tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। देखो बेटा क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो बेटा इसका दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर चूंकि गिवन है तो वर्ग करने पर जब आपने दोनों ओर वर्ग कर दिया तो इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर। यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab tan थीटा इंटू कॉट थीटा और 2 का वर्ग 4। बेटा tan इंटू कॉट लाल बटे का मैं भी बताया, वैसे भी बताया, साइन कोसेक कॉस सेक tan और कॉट ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे। ये आपका 1 हो गया मान, तो आपका बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 अर्थात ये मान हमारा कितना आ गया 2। ये मान मैंने कितना निकाल लिया बेटा 2। बिल्कुल सिंपल है, केवल वर्ग कर दिया और tan इंटू कॉट 1 होता है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 28वें में बेटा कहा है sin A इज इक्वल cos A। देखो बेटा sin A बराबर cos A दिया है तो सिंपल बेटा sin A cos A को बटे में जाओ, तो जब ये इधर जाएगा तो 1 बचेगा, आप गुणा करके देख लो बेटा, cos A का इधर 1 में करो यही चीज आ जाएगी। ये हो गया tan A, तो tan A मैंने 1 निकाल लिया। ठीक, मुझसे मान पूछा गया है 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A और प्लस 5 का मान पूछा गया। ठीक बेटा, अब यहां से जब ये मान पूछा गया तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, मान है हमारे पास, कुछ मान आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, बाकी यह tan A का मान दिया है, देखो बेटा आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, सेक स्क्वायर का मान भी लिख सकते हैं। देखो बेटा 2 1 का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी आपको बताएगा। ठीक है, प्लस 5 तो 2 माइनस 2 ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, चूंकि tan हमारा 1 है, और प्लस 5। ठीक, तो 2 ये हो गया 2 दूनी 4 और प्लस 5 5 2 7 में से 4 गए तो हमारा मान कितना आया 3। दूसरा ये बेटा इसको ऐसे भी कर सकते थे कि tan A का मान दिया है, यहाँ पे आपने ट्रायंगल बनाया, 1 का मतलब 1/1, तो देखिए लंब बटे आधार हल करने पे ये √2 आएगा। तो tan A का तो मान पता है, सेक आपका क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो आपका सेक ये हो जाएगा ये √2/1 और tan A हमारा 1 है, तो भी मान आप इससे लिख सकते थे। ठीक है बेटा, तो यह भी प्रोसेस सही है और यह भी प्रोसेस सही है, और बाकी आप डायरेक्ट 2 काम ले लें सूत्र। तो बेटा आप 3 महत्वपूर्ण सूत्र हमको याद रखने हैं, जिनको भी मैं सॉल्व करना भी बताऊंगा। जैसे बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो सूत्र पे डिपेंड करती हैं, इतना आप नोट करिएगा। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको, जिनके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री कर नहीं सकते हैं। तो देखो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखो आपको
थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो आप उन्हें बताते हैं। बाकी देखो बेटा कुछ संबंध हम आपस वाले तो आपको नोट करा चुके हैं, लेकिन यह कुछ बातें ऐसी हैं जो एक का भी मान हमको सिखाएंगे और कैसे। देखो बेटा इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही आवश्यक हैं, जिनके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम नहीं होता। हालांकि वो सूत्र है पर उनको बिना जाने आप कुछ देखो बेटा। जैसे मैंने आपको लिखाया था कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। तो अगर कोसेक थीटा की बात करें तो ये 1 साइन थीटा होगा। तो यहीं से जैसे ये पहला सूत्र है, अगर हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें तो यह मान 1 होगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक। तो देखिए इस 1 से हमें 3 सूत्र प्राप्त हुए। दूसरा, अगर cos थीटा की बात करें तो 1 सेक थीटा, सेक थीटा की बात करें तो 1 cos थीटा। और अगर दोनों का इंटू कर दें cos थीटा इंटू सेक थीटा तो ये मान हो जाएगा। सिंपल। तीसरा मान लो, देखो बेटा 3 में बन रहे हैं सूत्र। तीसरा tan थीटा बराबर 1 cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। और अगर यही आ जाए tan थीटा इंटू cot थीटा तो ये 1 होता। अभी मैंने पिछले सवाल में लगाया, ये भी 3 बन गए, यानी 1 2 3। तो इस तरह ये तो 3 हम शुरू से सिखाए हैं। उसके बाद एक सूत्र मैंने आपको ये भी सिखाया था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो cot थीटा cot थीटा आपका cos थीटा बटे sin थीटा होगा, ठीक। यह जनरल बातें थी, जनरल प्रश्न थे। अब 3 ट्रिग्नोमेट्री में मान बन के होते हैं, वो हमको याद रखने। जैसे देखो बेटा 1 2 3 इनको मान लिया, एक चौथा सूत्र मान लो। इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री हल करना मुश्किल है, ये बेसिक है बेटा। जैसे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ प्लस होना चाहिए तो यह मान बन होता है। 5वां सेक स्क्वायर, बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह भी मान बन होता है। 6ठा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह भी बन होता है, ठीक है बेटा। तो ये 3 हमारे 1 के मान है। इन तीनों को मैं जरा प्रूफ भी आपको करके दिखाता हूँ। एक प्रूफ में किए दे रहा हूँ और बाकी आप कर सकते हो। जैसे देखो बेटा 6ठा ही क्वेश्चन ले लो, कोई एक प्रूफ कर दे। बस आपको ध्यान रखना है कि लंब आधार कर्ण कैसे निकलता है, ये हमें पता होना चाहिए। L A L K K A, बार बार मैं कह रहा हूँ। यह साइन थीटा होता है, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा। ये हमको ध्यान रखना है बेटा, अगर हम इनको भूल गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक सूत्र होता है k वर्ग बराबर l वर्ग प्लस a वर्ग, ठीक। इनके बिना आप इसको नहीं कर सकते। तो जैसे बेटा 4 5 6, मैं ये 6ठा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी 2 आप स्वयं करिएगा। लेकिन ये याद रखने, इनको डायरेक्ट फार्मूला ये लगा सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या दिया बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। कोसेक थीटा यहाँ से चलेगा तो कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब इसका स्क्वायर माइनस कॉट है, यहाँ से देख लो आधार बटे लंब है a बटे l का स्क्वायर। तो ये हो गया k स्क्वायर बटे l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे l स्क्वायर, लघुत्तम आ गया l स्क्वायर। तो हो गया k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ से अगर हम k स्क्वायर a स्क्वायर को उधर ले आए माइनस a स्क्वायर तो l स्क्वायर बचेगा। तो ये मान किसका हो गया? l स्क्वायर का, l स्क्वायर बटे l स्क्वायर, ये कट गया तो हमारा क्या आ गया? 1। तो इस तरह हमारे बेटा इसमें प्लस होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसे देख लो, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, l स्क्वायर बटे k स्क्वायर, a स्क्वायर बटे k स्क्वायर। तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे k स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बटे k स्क्वायर दैट्स 1। इसी तरह सेक माइनस टेन कोसेक माइनस कॉट, इनके जो वर्ग हैं उनका अंतर जो है 1 होता है और इसका योग 1 होता है। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, निकालना इनको सीख लीजिएगा, याद रखना, याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये भी आपके 2 फार्मूला ये बन जाते हैं। इन सबको बहुत कायदे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
कायदे से इसको याद करिएगा, ठीक है बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगले दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पर ये कहा है कि यदि साइन ए इक्वल 3/4, साइन ए का मान कितना दिया 3/4, मुझसे पूछा कॉस ए और टेन ए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। ये हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो बेटा हमारा एल हो गया 3, कर्ण हो गया 4। तो देखो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 16, ये 3 का वर्ग 9 इधर जाएगा माइनस बराबर ए स्क्वायर, तो ये आपका बचा 7 ए स्क्वायर। तो जो आपका आधार है √7 आ गया। कितना आ गया बेटा? √7। अब ये तो मैंने जान लिया कि ये एलोटिक के होता, उसी लालोटिक कर्का से। अब मुझसे पूछा बेटा साइन ए, सॉरी साइन ए दिया है, कॉस ए और टेन ए। तो देखो कॉस ए होता आधारोटिक का, लालोटिक का अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। टेन ए होता लंब बटे आधार, दोनों मान है मेरे पास। आधार हमारा कितना है √7, कर्ण हमारा कितना है 4, ठीक। लंब हमारा कितना 3, आधार कितना है √7, तो ये दोनों मान में प्राप्त कर लिए। बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे देखिए, यहां पर इन्होंने कहा है कि सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 30 में बिल्कुल इसी तरह कहा है, तो इसलिए मैं एक साथ लगा सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, 13/12। तुरंत ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लिया। सेक बेटा मैंने कहा लाल बटे का याद रखिएगा, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यानी मेरा कर्ण निकल आया 13, देखो ऐसे कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, तो कर्ण बटे आधार। तो के बराबर हमारा 13 हो गया, ए बराबर 12 हो गया। तो देखो बेटा 13 का वर्ग बराबर एल का वर्ग और प्लस ए का वर्ग, ये हो गया 169। ये 12 का वर्ग 144 इधर जाए माइनस 144 बराबर एल का वर्ग। तो 25 बराबर एल स्क्वायर, तो एल बराबर हमारा कितना आ गया 5। लंब मैंने 5 ज्ञात कर लिया। बिल्कुल सिंपल समझिएगा, ये कोण हमारा थीटा है, ठीक। जैसे इसमें बेटा इसको मैंने ए मान लिया था, ए बी सी इस तरह, ठीक। यहाँ पर ये कोण थीटा ए बी सी लिखने का रास्ता नहीं, चाहो तो लिख दो ए बी सी, ठीक। अब देखो थीटा कोण जो आपका है ये वाला है, तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब मुझसे इन्होंने प्रश्न में कहा है कि शेष अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो, यानी कि सभी मुझको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। वही आप याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ठीक। देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब टेन के बाद कॉट, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ए बटे एल। चाहो ध्यान देखो, कॉट सेक दिया है तो कोसेक, कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, यानी साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। और सारे मान आपके पास है, देखो बेटा साइन थीटा एल बटे के तो 5/13, ठीक। ए बटे के तो 12/13, लंब एल बटे ए तो 5/12। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये हो गया 12/5, ये हो गया के बटे एल तो 13/5। बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें बेटा थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस कंटिन्यू आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएंगे, ठीक है बेटा। नोट करो जल्दी। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में इन्होंने कहा है 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, cot A आपका कितना हो गया 4/3,
और तुरंत ट्रायंगल बना लिया। कॉट बेटा क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब। तो यह 4 है या 3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, k वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो ये हो गया 9 प्लस 16 यानी कि 25। ये है k वर्ग, तो k बराबर हमारा कितना आ गया 5। k 5 है और यहीं पर आप लिख लीजिएगा a आपका 4 है और l आपका 3 है। ठीक, लंब कर्ण आधार मैंने चारों बातें निकाल ली। अब हमसे इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए। अब जांच कीजिए, देखो बेटा हमको ये चेक करना है। जांच कीजिए, क्या जांच करनी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये हमको चेक करना है। हालांकि आगे जब आप पहुंचेंगे cos 2 थीटा मान होता है, भी cos 2 थीटा होता है, तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन वो आगे की बात, फिलहाल मुझे चेक करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, देखो बेटा मैंने कहा कि आप सूत्र ही याद रखिए, लाल बटे कक्का। यह अगर भूल गए तो सब कहानी खराब। ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है, ये टेन, बिल्कुल ये दिमाग रखिए। तो देखो बेटा टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो देखो अभी बेटा कॉट की बात आई, ये बटे एल, यही मैंने लिखा ये बटे एल। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड टेन ए, बेटा यहीं से देख लो, टेन ए अगर निकालें तो टेन देखो क्या होता है लंब बटे, अरे बेटा सीधा कॉट का उल्टा, तो ये 3 बटे 4 हो जाएगा। कॉस है, कॉस से देख लो, आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारा कितना 4, कर्ण मैंने निकाला है 5, ये 5 निकाल लिया, तो 4 बटे 5। ठीक, साइन ए की बात कर लें, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 3 बटे 5, तीनों मान मैंने यहाँ निकाल लिए। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये हो गया 1 माइनस 9 बटे 16, 1 प्लस 9 बटे 16, 16 एक 16 में से 9 गया तो 7 बटे 16, 16 एक 16 9 25 बटे 16, तो ये कट गया। आपका लेफ्ट हैंड साइड आया 7 बटे 25, LHS है। ठीक बेटा, अब हम RHS को करते हैं। RHS ये आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos आधार बटे कर्ण था यानी कि 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 का होल वर्ग माइनस साइन आपका 3 बटे 5 था, इसका होल वर्ग। तो देखिए 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, लघुत्तम आया 25, 16 माइनस 9, तो कुल मिला के कितना आ गया 7 बटे 25। तो देखिए बेटा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट अलग निकाल लिया, 7 बटे 25 है, राइट अलग निकाल लिया और दोनों बराबर आ गए। तो इन्होंने कहा था जांच कीजिए, तो ये हमारी जांच हो गई। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट करते जाइए बेटा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है बेटा, कोण B हमारा क्या समकोण है, AB 24 है, BC 7 है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा B कोण समकोण है, ये कोण आपका जैसे B मान लिया, ये आपका 90 डिग्री का है, चूंकि इन्होंने कहा है समकोण है। इधर आप A मान लीजिएगा, यहाँ C मान लीजिएगा। BC का मान ये दिया है 7, ये दिया है 24, तो सबसे पहले इसका कर्ण निकाल लें। तो देखिए बेटा ये 24 ये 7, आपका यहाँ पर ये लंब जो है जिसको L कहते हैं,
अब ध्यान दीजिए, अभी लंब कर्ण आधार इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बेटा दो कोण पूछे, एक पूछा है साइन ए कॉस ए, फिर पूछा साइन सी कॉस सी, तो कोण ए के लिए भी पूछा, कोण सी के। तो फिलहाल हम बेटा 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है हम जानते हैं, तो k वर्ग बराबर होता है l वर्ग प्लस a वर्ग, ठीक। तो यहाँ से k वर्ग बराबर l मतलब 24 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना होगा 576 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 625 k वर्ग। तो हमारा k बराबर कितना आ गया 25 का वर्ग होता है 625। तो k बराबर हमारा यहाँ से आप देखो कर्ण तो मैंने 25 निकाल लिया, और ध्यान से समझिएगा बेटा। अब बात जो समझने वाली है ये 25, ठीक, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आप जो कोण पूछे हैं तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कल बताया था, कल एक सवाल इस तरह का आया था, साइन ए कॉस ए पूछा, साइन सी कॉस सी पूछा, तो कोण ए के लिए पहले निकाल लो, कोण ए के लिए क्या क्या, कोण ए के लिए देखिए बेटा कर्ण तो वही रहेगा 25, जब कोण ए की बात आई, कोण ए हमारा ये वाला है ऊपर वाला, ठीक। तो ऊपर वाला जब इस कोण को लेंगे तो लंब आपका हो जाएगा 7, लंब क्या हो जाएगा 7 और आधार हो जाएगा 24, ठीक। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए मतलब कोण सी की बात करते हैं, तो कर्ण तो वही रहेगा 25। अब कोण सी आपका ये, जैसे ए कोण ये हो गया, सी कोण आपका ये हो गया, तो इसके लिए आधार रहेगा 7, यानी ए बराबर 7 और एल बराबर आपका 24 हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए, फिर समझिएगा। जब कोण ए को लेंगे तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा, आधार 24 लंब 7। जब कोण सी लेंगे तो आधार 7 रहेगा, लंब 24, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। वो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लिया। अब देखो बेटा यहाँ पर हमसे पूछा गया साइन ए और कॉस ए, क्या क्या पूछा गया, साइन ए और कॉस ए। तो देखो बेटा साइन ए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन ए पूछा गया तो कोण ए का फार्मूला लगाएंगे, तो लंब हमारा कितना है 7, कर्ण है 25, कॉस ए क्या आएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना 24 बटे 25, ठीक। कोण सी के लिए पूछा साइन सी और कॉस सी, तो देखो बेटा आप साइन सी रहेगा तो वही लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब बदल गया 24 बटे 25 और cos c आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आधार बदल गया तो 7 बटे 25, ठीक। तो इसमें बेटा कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल यह ध्यान रखना है जब हमारा, तो देखो बेटा कोण ए की बात की गई तो आकृति की स्थिति ऐसी है बेटा, ये जो आपका ए बी ये ऐसे, ठीक। जब कोण ए की बात करें तो देखो ऐसे हमने आधार ले लिया, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक बेटा। और जब सिंपल आपका सी कोण की बात है तो इस तरह का ही चलेगा, ये आपका सी, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब हम कोण ए लेंगे तो आधार आपका ये रहेगा, लंब ये रहेगा, जब कोण सी लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना है और आसानी से आप इन सवालों को करिए। और डियर स्टूडेंट्स, आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में, रेगुलर शाम को क्लास अटेंड करिएगा और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तब तक के लिए बाय।